आज के इस नशा मुक्त अभियान के कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के सम्मानित विधायक सरजीत सिंह सलाथिया जी, सम्मानित विधायक चंद्र प्रकाश गंगा जी, सम्मानित विधायक श्री देवेंद्र कुमार मानियाल जी, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक श्री नलिन प्रभात जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव विद्युत विभाग श्री अश्विनी कुमार जी, गृह विभाग के प्रमुख सचिव और इस पूरे नशा मुक्त अभियान के संयोजक श्री चंद्राकर भारती जी, जम्मू के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, पुलिस महानिरीक्षक जम्मू श्री भीमसेन टूटी जी, उप महानिरीक्षक जम्मू कठुआ साहबा परिक्षेत्र श्री श्रीधर पाटिल जी, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर आयुषी सूदन जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अनुज कुमार जी, बीएसएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, बीएसएफ के और बाकी सीएपीएफ के सभी अधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित डीडीसी के पूर्व चेयरमैन महोदय, अनेक जनप्रतिनिधि जिनको मैं देख रहा हूं, विभिन्न राजनैतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिगण, पूर्व सैनिक परिषद के सभी सम्मानित सदस्य, स्वयंसेवी संगठनों के साथी, राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के सभी प्रमुख महानुभाव, यहाँ उपस्थित देवियों, सज्जनों तथा नौजवान मित्रों, लगभग 2 सप्ताह पूर्व आम जनता के साथ मिलकर हम सबने एक ऐसी मशाल प्रज्वलित करने की कोशिश की है जिसने केवल नशे के अंधकार को चुनौती नहीं दी है, बल्कि आज 15 दिन के बाद आपके बीच मैं ये कह सकता हूँ कि एक नई दिशा, एक नया संकल्प और एक नई चेतना को जन्म दिया है। 11 अप्रैल से शुरू हुआ नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान किसी साधारण कार्यक्रम का शुभारंभ नहीं था, न ही किसी सरकारी योजना की औपचारिक घोषणा भर थी। एक जन अभियान जो जन आंदोलन का स्वरूप लेता जा रहा है, जो जनमानस की गहराइयों से ही उठा है और जिसने जम्मू कश्मीर के इतिहास के पन्नों पर अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। आज मैं आपके सामने पूरे विश्वास और दृढ़ता से बात कहना चाहता हूं कि सांबा नशे के खिलाफ एक नए संकल्प के साथ प्रज्वलित होता हुआ जिस मैदान पर दिखाई पड़ रहा है, ये आशा की ज्वाला है जो नशे के अंधकार को समाप्त करने के लिए उद्यत है, समाज में किसी भी प्रकार के भय को समाप्त करने के लिए तैयार है और भविष्य को प्रकाशमान करने का संकल्प लेने यहाँ आई। इन बीते 15 दिनों में जनमानस में मैंने जो क्रांति देखी है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह परिवर्तन ऊपर से थोपा हुआ परिवर्तन नहीं है, बल्कि ज़मीन से उठा हुआ परिवर्तन है। और मैं जोर देकर इस बात को कहना चाहता हूँ कि यह किसी सरकारी आदेश का परिणाम भी नहीं है, बल्कि एक जागरूक समाज की सामूहिक चेतना का प्रतिफल है। रजौरी से लेकर रामबन तक, किश्तवाड़ से लेकर कठुआ तक, छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक, हर जगह नशे के खिलाफ एक नई ऊर्जा, एक नई जागरूकता, एक नई जिम्मेदारी का भाव दिखाई पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे सभी साथियों ने मिलकर के निर्णायक कार्रवाई भी की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पूरे जम्मू संभाग के आंकड़े को देखा जाए तो 11 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच 10 दिनों में 90 से ज़्यादा मामले पंजीकृत किए गए हैं। 125 से ज़्यादा नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सुनियोजित अभियान चलाकर 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ड्रग्स बरामद की गई है। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की चल और अचल संपत्ति जब्त कर ली गई है। नशे के तस्करों द्वारा खड़े किए गए 13 विशाल महल भी
आज जमीन पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। 12 दिनों में 798 ड्रग और केमिस्ट शॉप का निरीक्षण भी हुआ है। 15 ड्रग स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। 354 ड्रग यूजर्स की पहचान की गई है और उनमें से 323 ड्रग यूजर्स को डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जा चुका है। 461 ड्रग एडिक्ट की काउंसलिंग भी की गई है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में 2000 के आसपास महिला समितियों की स्थापना की गई है और मुझे विश्वास है माताओं बहनों के सहयोग से समाज के इस कैंसर का इलाज हम अवश्य कर पाएंगे। पूरे 187 ड्राइविंग लाइसेंस, 5 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को भी निरस्त किया गया है। 48 ड्रग पेडलर्स के खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई है। 2 दर्जन से अधिक नशे के तस्कर पुलिस प्रशासन की नज़र में हैं और अगर वो पाताल में भी छिपे होंगे तो उन्हें पुलिस ढूंढ निकालने का काम करेगी। जम्मू संभाग में हजारों ड्रग पेडलर्स पर भी पुलिस की नज़र है और एक पेडलर को ढूंढ करके उन्हें उचित जगह पहुंचाने का काम पुलिस के अधिकारी और साथी कर रहे हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि माता पिता, घर के बुजुर्ग अपने घरों से बाहर निकलकर समाज को जागरूक कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों, कॉलेज और विद्यालयों के अध्यापक नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं और विद्यार्थियों को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी पढ़ा रहे हैं। हमारे सेना पूर्व सैनिक, एनसीसी, एनएसएस के कैडेट्स भी समाज में भ्रमण कर रहे हैं, नशे के खिलाफ अभियान में सहयोग कर रहे हैं। वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष और पीड़ा का सामना किया था, आज उनकी कहानी बिना किसी स्टिग्मा और बिना किसी डर के दुनिया के सामने रखी जा रही है ताकि दूसरों को उसी अंधकार में न गिरना पड़े। मुझे विशेष रूप से इस बात की प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर के हमारे युवाओं ने इस आंदोलन को अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा और अपने उत्साह से और भी जीवंत बना दिया है। मैं साहबा की पवित्र धरती से पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ, ये एक ऐतिहासिक जन आंदोलन है। ये सरकार का आदेश नहीं है बल्कि ये जनता का संकल्प है। हमें अगले 85 दिनों तक इस आंदोलन की ऊर्जा को बरकरार रखना होगा। हर वर्ग, हर गांव, हर घर तक पहुंचकर उन्हें नशे के खतरों के प्रति हमें आगाह करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इस आंदोलन में भागीदारी, गति और ऊर्जा, ये तीनों बहुत आवश्यक है, क्योंकि नशे की समस्या केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं बल्कि एक सामाजिक संकट है जो धीरे धीरे हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है। मैं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित महानुभावों से, सभी भाइयों बहनों से और नौजवान मित्रों से कहना चाहता हूँ कि इस बात को सदैव याद रखिएगा कि नशा समाज में चुपचाप ही प्रवेश करता है। ये घर वालों को चेतावनी नहीं देता बल्कि किसी भी इंसान के कमज़ोर क्षणों का लाभ उठाता है और उसके पूरे अस्तित्व को प्रभावित करता है। ये सच्चाई है कि एक व्यक्ति की लत पूरे परिवार को प्रभावित करती है। एक माँ के रातों की नींद छिन जाती है, एक पिता अपने सपनों और अपनी मेहनत की कमाई को खो देता है। बच्चे ऐसे वातावरण में बड़े होते हैं जहाँ स्थिरता और सुरक्षा का अभाव पैदा होता है। विश्वास टूट जाता है, रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं और जीवन का संतुलन भी बिगड़ जाता है। फिर ये समस्या समाज में फैलती है, बढ़ती है। जब नशा किसी समुदाय में प्रवेश करता है तब वह समुदाय को धीरे धीरे बर्बाद करने लगता है। अपराध बढ़ता है क्योंकि नशे की लत एक ऐसी मजबूरी बन जाती है जो व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाती है। व्यापार प्रभावित होता है, शिक्षा बाधित होती है, स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है और मैं मानता हूँ इन सब के बीच सबसे बड़ी जो हानि होती है वो विश्वास की और रिश्तों की होती है। समाज का ताना बाना कमज़ोर होने लगता है, लोग एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और धीरे धीरे एक समुदाय अपनी पहचान खोने लगता है। साहबा के अनेक परिवार इस बात से वाकिफ़ हैं कि युवाओं के लिए संकट और भी गंभीर हो गया है। युवावस्था वह समय होता है जब व्यक्ति अपने जीवन की दिशा तय करता है। ये वो समय होता है जब उसके सपने जन्म लेते हैं, जब क्षमताएं विकसित होती हैं, जब भविष्य की नींव रखी जाती है। लेकिन नशा ऐसी चीज़ है
जो इस प्रक्रिया को ही पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। यह मेहनत और आत्मविश्वास को समाप्त करती है, युवाओं के बड़े सपनों की भ्रूण हत्या कर देती है। और मैं मानता हूँ कि जब एक पीढ़ी कमज़ोर हो जाती है तब राष्ट्र भी कमज़ोर होता है। इसलिए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का हमारा संकल्प ये अटूट होना चाहिए। और एक बात समझने की भी है कि जम्मू कश्मीर में जो नशा के तस्कर हैं, ये केवल नशा नहीं बेच रहे हैं, ये जो अकूत संपत्ति कमा रहे हैं उस पैसे का दुरुपयोग हथियार खरीदने के लिए, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भी हो रहा है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को बराबर ध्यान रखना चाहिए। समाज के हर एक वर्ग को ये जानने की आवश्यकता है कि नशे की समस्या ये अचानक उत्पन्न नहीं हुई, इसके पीछे हमारा पड़ोसी आतंकी मुल्क है और यहाँ मौजूद कुछ संगठित शक्तियाँ हैं जिनका उद्देश्य टेरर फंडिंग के साथ साथ सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की है। उन्होंने हमारी कमजोरियों का फ़ायदा उठाया है, उन्होंने हमारे युवाओं को निशाना बनाया है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस चुनौती का सामना एक साथ एकजुट होकर पूरी ताकत से करें। और प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि कानून का कठोरतम रूप उन लोगों पर लागू होगा जो समाज के खिलाफ इस षड्यंत्र में शामिल हैं। तस्करों के पूरे तंत्र को नेस्तनाबूद करने के लिए सिविल और पुलिस प्रशासन ने एसओपी तैयार की है। हर एक स्मगलर और उसके साथियों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्दोष जिंदगियों को बर्बाद होने की कीमत, ये बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े, वो त्वरित भी हो और सुनिश्चित भी हो। नई एसओपी के तहत अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसका आधार कार्ड, उसका आर्म लाइसेंस, सब कुछ निरस्त हो रहा है। और अभी डीसी सामा ने कुछ विवरण भी आपके सामने रखे हैं। अगर वो फरार है तो उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी हो रहा है। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जा रही है। बैंक अकाउंट फ्रीज करने का प्राविधान किया गया है। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुए हैं। मैं आप सबको ये भरोसा देना चाहता हूँ कि इस नेटवर्क के खिलाफ सिविल और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कठोर कार्रवाई करने के लिए उद्यत है। लेकिन ये भी सच है कि नशे के खिलाफ ये लड़ाई केवल कानून से नहीं जीती जा सकती। मैं मानता हूँ कि ये लड़ाई समाज के भीतर और समाज के सहयोग से ही जीती जाएगी। ये लड़ाई जागरूकता, सहयोग और सामूहिक प्रयास से ही विजय के मुकाम तक पहुँचेगी। हम सब मिलकर एक ऐसे जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं जहाँ नशे के लिए कोई जगह न हो। मेरी अपेक्षा है कि सामा के हमारे युवा अपने जीवन में उद्देश्य खोजें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं और अपने सपनों को साकार करें। मैं चाहता हूं कि हर एक युवा के पास एक लक्ष्य हो, एक दिशा हो, एक प्रेरणा हो और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें यह वातावरण प्रदान करें जहां वे अपने पूर्ण सामर्थ्य तक पहुंच सकें। एक अन्य महत्वपूर्ण विषय रिहेबिलिटेशन के संबंध में भी है। इस अभियान की सफलता इस बात से मापी जाएगी कि 100 दिन में हमने क्या अर्जित किया है, ज़मीन पर क्या बदलाव हुए हैं और कितने नशा तस्कर कानून के दायरे में लाए गए। इसलिए इस अभियान की निरंतर ऑडिटिंग भी हो रही है। डिप्टी कमिश्नर के स्तर पर हर सप्ताह पदयात्रा और अन्य कार्यक्रमों का विश्लेषण करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अभियान नई जागरूकता पैदा करे, साथ साथ नशे के शिकार लोगों की देखभाल, उनके पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन की एक संपूर्ण श्रृंखला प्रशासन ने बनाई है। पहचान और प्रारंभिक परामर्श से लेकर नशा मुक्ति उपचार, उसके बाद देखभाल और उनका विधिवत पुनर्वास, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन का संकल्प है। हम सबको मिलकर देखना होगा कि हर हफ्ते का आउटकम क्या है, कितने लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता है, कितने ड्रग स्मगलर पर कार्रवाई की गई है, कितने फर्जी सेंटर के खिलाफ एक्शन लिया गया है, थाने में कितने केस दर्ज हुए हैं, नशीले पदार्थों की कितनी मात्रा जब्त की गई है, कितनी महिला समितियां स्थापित हुए हैं, कितने युवा क्लब बनाए गए हैं। सामा के हर पंचायत को नशा मुक्त और हर पुलिस थाने को नशा तस्कर फ्री बनाना होगा। और पुलिस के लोगों ने एक नई प्रक्रिया भी प्रारंभ की है। जिस तरह से हर थाने में टॉप 10 गैंगस्टर्स की सूची, उनका नाम और उनका फ़ोटो लगता है, अब नशा तस्करों की फ़ोटो और उसका नाम भी लगने लगा है। केवल पदयात्रा और जागरूकता नहीं,
बल्कि 100 दिन की सफलता इस बात से नापी जाएगी कि गाँव में, शहरों के मोहल्लों में नशे के दलदल की कितनी सफाई हुई है। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं सांबा के युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस समस्या के असली समाधान हैं। आपके भीतर असीम क्षमता है, आपके सपने मूल्यवान हैं और मैं चाहूँगा कि इन सपनों को साकार करने के लिए आप भी पूरी ताकत से जुटिए। नौजवानों का मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि भागने के बजाय जीना चुनने की ज़रूरत है, क्योंकि दृढ़ संकल्प के साथ सही रास्ते पर टिके रहना ही यही नौजवान की असली ताकत होती है। जो परिवार इस संकट से प्रभावित हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पूरा प्रशासन पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आपका दर्द हम सबका दर्द है। आपकी पीड़ा कैसे समाप्त हो, इसे हम अपना नैतिक दायित्व मानते हैं। सांबा एक महान भूमि है। यहाँ का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। यहाँ के लोग बहुत साहसी और दृढ़ संकल्पित हैं। आज सांबा के लोगों ने यहाँ इकट्ठा होकर के ये सिद्ध किया है कि जब समाज एक साथ खड़ा होता है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती है। ये केवल शुरुआत है। मैं जानता हूँ आगे कठिनाइयाँ भी आएंगी, चुनौतियाँ भी खड़ी होंगी, लेकिन आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि हमारा भी विश्वास बड़ा अटूट है। हम पीछे हटने वाले नहीं। हम दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, एकता के साथ और आपके सहयोग से लक्ष्य की ओर जरूर बढ़ेंगे। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर केवल एक सपना नहीं है, ये हमारी प्रतिबद्धता है, हम सबकी प्रतिबद्धता है। माता वैष्णो देवी हम सबको शक्ति दें। ये आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत और उनके लिए एक उदाहरण बने। जब लोग एक साथ खड़े होते हैं और प्रशासन उनके साथ पूरी शिद्दत से खड़ा होता है, तब इतिहास बदलता है। यही बात कहते हुए मैं यहाँ आए हुए सभी महानुभावों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। यहाँ से पदयात्रा चलेगी। मैं सबसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि पदयात्रा में आप जरूर शामिल हों। वे लोग जो चल नहीं सकते या बहुत बीमार हैं वो रुक सकते हैं। शिक्षकों से निवेदन है कि बच्चों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि धूप तेज है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिला प्रशासन सांबा को भी मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं इस बेहतरीन आयोजन के लिए। यहाँ के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक नेताओं को, स्वयंसेवी संगठनों को भी यहाँ आने के लिए विशेष रूप से साधुवाद, धन्यवाद।